हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेयर क्लासेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी विज्ञान का टॉपिक, जिसका नाम रहने वाला है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, जिसके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। यानी इसमें हम टोटल महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे ना, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेने वाला है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाले नियम दिया? चार्ल्स कूलॉम या आर्किमिडीज, माइकल फैराडे या चार्ल्स डुरंट? तो याद रखना, ये नियम किसने दिया था? ये नियम दिया था चार्ल्स कूलॉम ने। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, यानी दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स कूलॉम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलॉम का नियम क्या कहता है? दो बिंदुओं आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण परिवेशों की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। या फिर दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या परिमाण दो आवेशों की मात्रा के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो याद रखना, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी देखो, न्यूटन का ये क्या होता है? देखो, ये होता है F बराबर Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर हो गया ना। दो बिंदु मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल यानी Q1 Q2 गुणनफल हो गया, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती हो गया, F बराबर यानी हो गया समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो, दूरी यानी R के वर्ग यानी स्क्वायर के क्या हो गया? ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये किसका नियम? ये कूलॉम का नियम है ना, F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? ऑप्शन ए है 10⁻6 ओम मीटर से 10⁻8 ओम मीटर, या 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻7 ओम मीटर, 10⁻8 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर, या 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। तो याद रखना, विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता होती है 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, रियोस्टेट, वोल्टमीटर या एमीटर? तो याद रखना, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर का ना। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? सेल या बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर? तो याद रखना, कौन सा चालक में विभवांतर, तो विभवांतर कौन बनाए रखेगा? सेल या बैटरी? तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प है 18 वोल्ट बराबर कितने एम्पियर इंटू 3 ओम होगा? याद रखना, ये हो जाएगा 6 एम्पियर। किसके बराबर होगा? 6 एम्पियर हो जाएगा ना। देखो क्या 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 दे रखा है यहाँ पे, अपने को पता है V इक्वल टू होता क्या होता है? I R, ये ओम का नियम है ना। अपने क्या दे रखा है? अब यहाँ पे दे रखा है अपने को वोल्ट, ये दे रखा है, V का मान दे रखा 18 बराबर, और इसका मान दे रखा I का मान पूछा है, और का मान कितना दे रखा? 3 ओम। तो इंटू 3, अपने को I निकालना है, तो
आई बराबर 18/3। अब 3 के पावर से 18 कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में। और धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर, तो यानी 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन एम है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो याद रखना, एक शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है ना। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1 वाट बराबर 1 अर्ग प्रति सेकंड, 1 पास्कल प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? तो याद रखना, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई हैं माइक्रो एम्पियर, एम्पियर, वोल्ट या मिली एम्पियर। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो याद रखना, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? हीरा, ग्लास, इबोनाइट या नाइक्रोम? तो याद रखना, सबसे निम्न प्रतिरोधकता किसमें होती है? ये होती नाइक्रोम में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव हो जाएगा 1/4, आधा, 2 गुना या 4 गुना? कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आधा। कितना हो जाएगा? आधा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। देखो, उसमें प्रभाव ना, अपने को पता है H इक्वल टू होता है, H इक्वल टू होता है I²RT। ये किसका? तापीय प्रभाव का नियम है। ठीक है, उसमें का तापीय प्रभाव नियम। इसमें क्या बोला है? अगर चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए यानी R, ये क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो उसमें प्रभाव यानी H क्या हो जाएगा? ये भी आधा, क्योंकि इसके समानुपाती है ना। H सीधा सीधा समानुपाती किसके? H समानुपाती यहाँ पे प्रतिरोध R के समानुपाती सीधा सीधा। R आधा करेंगे H भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? चालक, विद्युत रोधी, प्रतिरोधक या अर्धचालक? तो याद रखना, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक बोलते। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अपवर्तन, गूंज, विरल करना या फिर प्रतिरोध? तो बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? प्रतिरोध के लिए ना। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? विभवांतर, विद्युत धारा, कूलाम या प्रतिरोध? क्या कहेंगे इसको? तो इसको हम बोलेंगे प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। देखो, क्योंकि अपने को पता है V इक्वल टू क्या होता है? I/R होता है ना। V इक्वल टू I/R ओम के नियम से। अपने क्या बोल रहे हैं? V/I दे रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। और R को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी, यानी प्रतिरोध सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? कूलम, जूल, वाट या एम्पियर? तो याद रखना, अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर की उपस्थिति का संसूचन करता है? धारा का, प्रतिरोध का, विभवांतर का या आवर्ती का? तो याद रखना, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर धारा का संसूचन करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक परिवार में एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ये ऊर्जा जूल में कितनी है? देखो, कितना कर रहे हैं? एक
20 इकाई का उपयोग करें ना। अपने को पता है 1 यूनिट बराबर क्या होता है 3.6। 1 यूनिट का मान कितना होता है 1 यूनिट है ना। 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6। अपने कितना अब एक महीने में कितना कर रहा है 320। तो 300 देखो 320 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसको गुणा करने पे आ जाएगा 1152, क्योंकि देखो अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ना तो ये 0 भी हट जाएगा। अब सिर्फ क्या बचा 32 को 36 से गुणा करा तो कितना आ जाएगा 1152 इंटू घात कितनी चल रही पीछे 10। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 1152 इंटू 10⁻6। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही मिलान करिए। 1 वोट इसके न्यूटन मीटर प्रति सेकंड किलोवाट 3.6 इंटू 10⁻6 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट 1 हॉर्स पावर डी है 740 वोट। तो कौन सा सही मिलान करना है ना, कौन सा सही हो जाएगा। तो याद रखना ये हो जाएगा एक का देखो सबसे पहले है ना एक का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा एक का ये इधर है ना वोट किसका है 1 वोट यानी 1000। ये किसका हो जाएगा एक का तो हो गया सी। क्या हो गया सी यानी इसका हो गया ये ठीक है। दूसरा 2 का हो गया देखो 1 का हो गया ए सॉरी है ना न्यूटन मीटर है ना। वोट पहले क्या दे रखा है पहले दे रखा है वोट बराबर दे रखा है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। हाँ तो ये तो पहले सी है। अब दूसरे को हो जाएगा सी यानी वोट किलोवाट यानी 1000 वाट। तो 1000 वाट किस में आ रहा था तो 2 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी। 3 का क्या हो जाएगा 3 का हो जाएगा बी 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा किसको बोलते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 को 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं इसका सी। और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है 740 वोट। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा पहला का ए दूसरे का सी तीसरे का बी और चौथे का डी। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो याद रखना किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कई प्रतिरोध में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। क्षैतिज समांतर या बॉक्स या श्रेणी क्रम। तो याद रखना समांतर क्रम में किसमें समांतर क्रम ठीक है। समांतर क्रम क्या होता है समांतर क्रम होता है ऐसे जैसे 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे चलता है ना। अगला क्वेश्चन यदि 2 चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं चालक अनुनाद में होंगे दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो याद रखना देखो यदि 2 चालक एक ही दिशा में धारा को ले जा रहे हैं ना तो क्या होगा चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे आकर्षित। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे बल जो विद्युत को चलाता है कहलाता है क्या कहलाता है विद्युत धारा प्रतिरोध विद्युत वाहक बल या आवेश। तो याद रखना वे बल जो विद्युत को चलाता है
विद्युतवाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युतवाहक बल, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज को और विद्युत धारा का अनुपात रहता है, बदलता, समान, बढ़ता या घटता? तो याद रखना, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या रहता है? तो ये समान रहता है। क्या रहता है? समान। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे सुचालक का विशेष प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता है, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल एवं चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, सभी तापमान पर स्थिर रहता है, किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? तो याद रखना, अच्छे सुचालक का विशेष प्रतिरोध किसी निश्चित तापमान पर स्थित रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण या इन सभी के कारण? तो याद रखना, किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ना, कि इलेक्ट्रॉन गति करते तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, बाकी बचे जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे इस टॉपिक के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं ना। भाग सेकंड इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।